और अब बात करेंगे महिषासुर पर महासंग्राम की, जिस महिषासुर को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। आज कांग्रेस ने संसद ठप करने की धमकी दी है और उसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेएनयू में महिषासुर शहादत दिवस मनाने वालों को राहुल गांधी के समर्थन पर स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए और उसी महिषासुर शहादत दिवस के एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद उदित राज भी शामिल हुए थे। उदित राज, आपको बता दें कि 2013 में महिषासुर पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज ने हमने उदित राज से बात की, जिसमें उदित राज ने इस बात से इत्तेफाक रखा कि हां, वो महिषासुर शहादत दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें शामिल हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि जब उदित राज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे 2013 में, उस वक्त उदित राज बीजेपी के सांसद नहीं थे। बीजेपी के सांसद वो 2014 में बने। बीजेपी के सांसद उदित राज नहीं थे, बीजेपी का हिस्सा नहीं थे। एबीपी न्यूज पर उदित राज ने यह कहा है कि हां, महिषासुर शहादत कार्यक्रम में मैं शुमार हुआ था। और आपको बता दें कि उदित राज ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हवाला दिया और कहा कि वो पूर्वज मानते थे महिषासुर को दलितों का, और मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैंने सिर्फ वहां जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात को सामने रखा था। सुनिए उदित राज ने क्या कहा। मैं गया था जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आपकी पार्टी महिषासुर मामले को लेकर जिस तरह से कल संसद में स्मृति ईरानी का बयान, कांग्रेस पर हमला, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब यह तो आप पार्टी से पूछ सकते हैं कि पार्टी का क्या लाइन इस पर है, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में गया वहां पर। दुनिया के बहुत तमाम प्लेटफॉर्म में जाता रहा हूं। मैं गया तो वाशिंगटन, ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन, यूएन, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, ईसाई, सबके प्लेटफॉर्म, जैन के प्लेटफॉर्म पर एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ जाता रहा हूँ। तो इसका उसका कोई संबंध नहीं है। जो उन्होंने बोला आपसे पूछे, लेकिन मैं जाता रहा हूँ और जाकर के ये जो जाति व्यवस्था है जी, एक बौद्धिक स्तर पर मैंने वहाँ पर भाग लिया था ना, कि बीजेपी में था ही नहीं उस समय जी, और फिर भी पॉलिटिकल इवेंट नहीं था जी, वो तो एक डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी के रूप में मैं गया था जी, और यही मैं आपसे कहूँ। जी। उदित जी, मैं अब सवाल जानना चाहती हूँ आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी मानते हैं कि महिषासुर जो था वो दलितों के हीरो थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था। जी, क्या कहा था, आप बताएंगे? हाँ, बाबा साहब अंबेडकर ने और सुर असुर के ऊपर जब विचार रखा था उन्होंने, तो बहुत प्रोमिनेंटली रखा था। जी, तो बाबा साहब के, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बयान तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। जी, तो क्या आप भी मानते हैं कि क्या महिषासुर शहीद है? अरे भाई, जो हमारे गॉडफादर जिसको कहा जा सकता है जी, जो हमारे मार्गदर्शक है जी, और मार्गदर्शक ने एक सोशल एक सामाजिक विचार दिए थे, लेकिन राजनीतिक विचार उनके और थे। तो जब हम लोग हमारे जो पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक, तो उनके रास्ते पर मैं चला। जी। और उदित राज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कल स्मृति ईरानी जी जेएनयू का एक पोस्टर पढ़ रही थी जिसमें दुर्गा जी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल था जो हम यहाँ नहीं बोल सकते, क्या आप उस भाषा से सहमत हैं जो दुर्गा माँ के लिए इस्तेमाल हुए थे? भाई, मैं अपनी बात कहने गया था। जिसने अगर दुर्गा माँ जी के बारे में शब्द इस्तेमाल किया है उससे पूछिए, मेरा उससे क्या लेना देना है। जी, तो जब पार्टी आपसे अगर संपर्क करती है और अगर आपका वर्जन जानना चाहेगी, तो क्या आप यही मानेंगे कि दलितों के मसीहा थे, हीरो थे महिषासुर, आप यही कहेंगे? नहीं करेंगे अगर करती है तो? कि एक तो मैं जब पार्टी में नहीं था
तब मैंने किया था एक। जी, तो दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं ये, जी तो और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर गया था। जी, तो आप कह रहे थे कि तब आप बीजेपी का हिस्सा नहीं थे, तब आप सांसद नहीं थे, लेकिन अगर अब किसी ऐसे कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है तो आप नहीं जाएंगे मतलब? जब होगा, आप में संभावनाएं बता रहे हैं, संभावनाओं का नहीं कोई सर, मैं तो जवाब पूछ रही हूँ, आप जाएंगे या नहीं? नहीं, कोई संभावनाओं का जवाब नहीं होता। हम जाएं या नहीं जाएं वो अलग बात है, ये संभावनाओं का जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं सर, क्योंकि ये कार्यक्रम लगातार पिछले कई सालों से होता आ रहा है, अगर इस अरे साल मैं बुलाया। आपसे कह रहा हूँ ना, जी। संभावनाओं का जवाब नहीं दिया जा सकता है, विचार बदलते हैं। देखिए, दुनिया में दो ही लोग अपने विचार नहीं बदलते हैं, एक मूर्ख है, एक मरे हुए। न मैं मरा हूँ न मैं मूर्ख हूँ। तो यानी कि आपके विचार वही रहेंगे, आप जाएंगे या नहीं ये आप उस समय तय करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, न मैं मूर्ख हूँ न मैं मरा हूँ। जी इसलिए जी neither I am dead, जी, nor समझ I'm a गए। fool, जी and those who go according to space and time. जी So I am the person, any person who has got his concern. He will go according to space and time. जी जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए उदित राज जी आपका। और अब से कुछ ही देर पहले ही हमने उदित राज से बात की थी, बीजेपी के सांसद से, जिन्होंने कहा कि हाँ, महिषासुर के कार्यक्रम में मैं गया था जो जेएनयू में रखा गया था, और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हवाला देकर उन्होंने कहा कि दलितों के वो पूर्वज थे, महिषासुर को दलितों का पूर्वज माना और कहा कि हाँ, वो दलितों के मसीहा थे। महिषासुर का जिक्र करते हुए उदित राज ने कहा और कहा कि मैं सिर्फ बाबा साहेब की बात को उस कार्यक्रम में रखने के लिए गया था, उस वक्त मैं बीजेपी का सांसद नहीं था, उस हैसियत से मैं वहां नहीं गया था। अब मैं बीजेपी का सांसद हूं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब कभी कार्यक्रम होगा तो वो जाएंगे, इस सवाल पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, दलितों का हीरो महिषासुर को जरूर बताया। लेकिन महिषासुर के बारे में आपको बताते हैं कि महिषासुर को लेकर आखिर मान्यता क्या है, क्या मान्यता है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महिषासुर के वध के लिए इंद्र के कहने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने दुर्गा की रचना की थी, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि एक महिला के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। महिषासुर एक राक्षस था, उसने देवताओं से लड़ाई कर उन्हें हराया था। दुर्गा ने धरती पर 9 दिन तक रहकर उसका वध किया था। तो ये मान्यता है महिषासुर को लेकर। और अब आपको दिखाते हैं कि जो लोग महिषासुर को शहीद मानते हैं, जो महिषासुर की शहादत पर कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों का महिषासुर को लेकर क्या मानना है। उन लोगों की मान्यता यह है कि महिषासुर एक महान राजा था, उसके राज में सभी खुश थे, सिर्फ ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता महिषासुर से खुश नहीं थे।